दोस्तों, इस रोल्स रॉयस को बनाने में कंपनी ने 12 साल लगा दिए। ये परफेक्शन भला रोल्स रॉयस के अलावा कौन सी कंपनी ला पाएगी। साल 2010 से रोल्स रॉयस ने अपनी इलेक्ट्रिक कार के बारे में प्लानिंग शुरू की थी और तब से ही वो इस कार को लॉन्च करना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही कंपनी ये भी चाहती थी कि कोई भी गलती ना हो। हालांकि 2010 के दशक में बहुत सारी कार कंपनीज ने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को न सिर्फ लॉन्च किया बल्कि वो दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होने लगी। इसके बाद भी रोल्स रॉयस ने अपने परफेक्शन के साथ जरा भी कंप्रोमाइज नहीं किया और लगातार अपनी इलेक्ट्रिक कार पर काम तो करते गए, पर उसे जल्दबाजी में लॉन्च नहीं किया। 12 सालों के बाद रोल्स रॉयस स्पेक्टर 2022 में बनकर रेडी हुई, लेकिन इसे 2022 में भी लॉन्च नहीं किया गया। 2023 में यानी 13 सालों के बाद इस कार को दुनिया के सामने पेश किया गया। 13 सालों तक जिस कार पर कंपनी ने मेहनत की हो वो कितनी ज्यादा लग्जरी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सन 1906 में शुरू हुई दुनिया की सबसे शानदार कार कंपनी रोल्स रॉयस ने 117 सालों के बाद अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक कार स्पेक्टर को लॉन्च किया था। हालांकि कंपनी अपने बेस्ट इन क्लास V12 इंजन के लिए जानी जाती है, जो न सिर्फ बहुत ज्यादा ताकतवर होता है बल्कि इतना ज्यादा रिफाइंड होता है कि इसमें आवाज सुनाई ही नहीं देती, और इतना पावरफुल इंजन होने के बावजूद लगता है कोई इलेक्ट्रिक कार चल रही हो। और V12 इंजन जो रोल्स रॉयस की दूसरी कार्स में लगा होता है, रोल्स रॉयस स्पेक्टर इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाएगी, लेकिन ये इनकी इलेक्ट्रिक कार्स की बस शुरुआत ही है, क्योंकि कंपनी के सीईओ ने ये बताया है कि 2030 तक हम कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक कार्स के लाइनअप को लाने वाले हैं। यानी 2030 के बाद बिकने वाली सारी रोल्स रॉयस इलेक्ट्रिक ही होंगी, जो बहुत से लोगों को शायद पसंद ना आए। लेकिन रोल्स रॉयस और इलेक्ट्रिक कार्स का रिश्ता कोई नया नहीं है, बल्कि कंपनी बनने से भी पहले यानी सन 1900 के टाइम रोल्स रॉयस के को फाउंडर चार्ल्स रोल्स ने ये बात खुद कही थी कि इलेक्ट्रिक कार्स काफी ज्यादा शानदार होती हैं, उनमें कोई भी आवाज नहीं होती, ना ही वाइब्रेशन होता है, बस प्रॉब्लम यह है कि चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। ये बात सन 1900 के टाइम कही गई थी, तब चार्जिंग स्टेशंस नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज इलेक्ट्रिक कार्स इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि ज्यादातर जगहों पर चार्जिंग स्टेशंस इजीली अवेलेबल हैं, इसीलिए रोल्स रॉयस ने अब इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया है। वरना ये कंपनी जो स्मूथनेस और कस्टमर को जरा भी आवाज ना सुनाई पड़े, इन सब चीजों का ध्यान रखती है, वो अपनी स्टार्टिंग से ही इलेक्ट्रिक कार को शुरू कर सकती थी। क्योंकि रोल्स रॉयस अपनी नॉन इलेक्ट्रिक कार्स में इतनी ज्यादा मेहनत करती है कि इंजन की जरा भी आवाज केबिन के अंदर ना सुनाई पड़े। इसके लिए रोल्स रॉयस अपनी कार में बहुत ज्यादा एकॉस्टिक मटेरियल का यूज करती है ताकि कार साउंड प्रूफ हो जाए। पर अब जो इन्होंने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है तो उसमें ऑलरेडी इंजन की आवाज नहीं होगी, इसीलिए इनको इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसकी राइड बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाली है। बात की जाए इस कार की डिजाइन की तो ये दिखने में बाकी की रोल्स रॉयस कार्स की तरह ही लगती है, बस कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि इसकी फ्रंट और बैक की लाइट्स बहुत ज्यादा पतली हैं, जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करती हैं। इस कार में रोल्स रॉयस फैंटम और कलिनान एसयूवी के प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है। उसी प्लेटफॉर्म पर बना होने की वजह से उन कार से कुछ सिमिलैरिटीज जरूर शेयर करती है। इसमें लगे हुए ट्विन इलेक्ट्रिक मोटर्स इसे लगभग 570 हॉर्स पावर की ताकत प्रदान करते हैं, और ये कार फुल चार्ज होने के बाद 481 किलोमीटर तक चल सकती है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके कंपैरिजन में ये रेंज कम है, लेकिन दोस्तों रोल्स रॉयस की जितनी वो पावरफुल नहीं होती, और इतनी ज्यादा पावर देने की वजह से इसकी रेंज कम हो गई है। साथ ही कंपनी का ये भी मानना है कि रोल्स रॉयस के जो कस्टमर्स होते हैं वो इतनी लंबी दूरी के लिए कार का यूज नहीं करते, बल्कि उनके पास ऑलरेडी प्राइवेट जेट होते ही हैं, इसीलिए ज्यादा दूरी के बजाय ज्यादा पावर रखना इन्होंने प्रिफर किया। ये कार 0 से लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए लगभग 4.5 सेकंड का वक्त लेती है। दोस्तों, इंटीरियर की बात की जाए तो रोल्स रॉयस स्पेक्टर का इंटीरियर आपको बहुत हद तक दूसरी रोल्स रॉयस से सिमिलर लग सकता है, लेकिन बहुत से चेंजेस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के तौर पर रोल्स रॉयस स्पेक्टर में बहुत ज्यादा डिजिटल स्क्रीन्स का यूज किया गया है, जो नॉर्मली रोल्स रॉयस नहीं करती है। इस कार में एंट्री और एग्जिट के लिए 2 डोर्स ही दिए गए हैं, जबकि इसकी सीटिंग कैपेसिटी 4 लोगों की है, जो कंफर्टेबल होकर इसमें बैठ सकते हैं। इस कार में लगी हुई डिजिटल स्क्रीन्स इंफोटेनमेंट सिस्टम से लेकर स्टीयरिंग के पास लगे हुए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तक हैं, जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करती हैं। हालांकि रोल्स रॉयस इससे पहले
पहले इतनी ज्यादा डिजिटल स्क्रीन्स देना प्रिफर नहीं करती थी, क्योंकि कंपनी अपनी कार्स को थोड़ा विंटेज और रॉयल लुक देती थी। इसीलिए इसे अब तक की सबसे यूनिक रोल्स रॉयस कहना गलत नहीं होगा। हर रोल्स रॉयस की तरह इसमें भी डैशबोर्ड में आपको एक एनालॉग वॉच देखने को मिलेगी। नॉर्मल रोल्स रॉयस के कंपैरिजन में इसमें डबल से भी ज्यादा फंक्शंस दिए गए हैं और इसीलिए इसमें वायर्स का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। कंपनी को बहुत ज्यादा डर इस बात का सता रहा था कि कहीं ये कार फ्लॉप ना हो जाए, क्योंकि रोल्स रॉयस के जो कस्टमर्स होते हैं, जो करोड़ों की कार्स खरीदते हैं, उनके पास पैसों की जरा भी कमी नहीं होती और इसीलिए वो नई रोल्स रॉयस लॉन्च होने पर उसे भी खरीदते हैं। रोल्स रॉयस के पास रिपीटेड कस्टमर्स आते हैं और इसीलिए कंपनी ये सोचकर डर रही थी कि कहीं उसके विंटेज कार लवर कस्टमर्स को ये एकदम मॉडर्न डिजाइन की रोल्स रॉयस पसंद न आई तो उनकी 14 सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। लेकिन लॉन्च होते ही ये सक्सेसफुल हो गई। सबसे पहले इसे अमेरिका में लॉन्च किया गया था और कुछ मिनट के बाद ही इसकी बुकिंग्स कंप्लीट हो गई थी। इंडियन मार्केट में इसकी एंट्री इसी साल जनवरी में हुई। लॉन्च करने से पहले इस कार की इतनी ज्यादा टेस्टिंग की गई है कि रोल्स रॉयस स्पेक्टर्स के मॉडल की अलग अलग यूनिट्स को रियल लाइफ में और सिमुलेशन में 2 सालों तक इतना ज्यादा चलाकर देखा गया कि सिंगल रोल्स रॉयस स्पेक्टर को इतना ज्यादा चलने के लिए 400 सालों तक का वक्त लग जाएगा और 400 सालों में जितना डेटा इन्हें मिलता उतने डेटा को इन्होंने 2 साल में इकट्ठा किया, तब जाकर इस कार को पब्लिक में लॉन्च करने के लिए कंपनी ने पास किया। इतनी हार्ड टेस्टिंग इन्होंने इसलिए की ताकि इनकी जो ओल्ड रेपुटेशन है वैल्यू फॉर मनी, लग्जरी और रिलायबिलिटी की, वो इस न्यू टाइप ऑफ रोल्स रॉयस से कहीं लॉस ना हो जाए। अब क्योंकि ये रोल्स रॉयस स्पेक्टर पूरी तरीके से लॉन्च हो चुकी है और सक्सेसफुल भी हो चुकी है, तो इसे अगर आप खरीदना चाहते हैं इंडिया में तो इसके लिए आपको 7.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये दुनिया की पहली फुली कस्टमाइजेबल इलेक्ट्रिक कार है और रोल्स रॉयस फैंटम जो कि लगभग 10 करोड़ की है उसके मुकाबले काफी सस्ती है। आपको ये कार कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।